आज हमारा डेट क्या हो गया, 12 तारीख हो गया है ना। ये हो गया हमारा 12 नवंबर 2025 है। और हम लोग किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, जेटेट के लिए। सब्जेक्ट का क्या नाम है हमारा, सीडीपी। सीडीपी में हमारे पास में कौन सा सेक्शन चलेगा, तो सेक्शन ए जो कि 20 नंबर का है, वो तो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग कौन सा सेक्शन कर रहे हैं, सेक्शन बी। कितने नंबर का, 10 नंबर का। सेक्शन बी में कितना चैप्टर है, 3 चैप्टर है ना। और जो तीसरा वाला है उसका क्या नाम है, बता सकती हो। हाँ, मोटिवेशन एंड लर्निंग। तो हम लोग क्या किए, दो भाग में बांट दिए, मोटिवेशन को पहला में और लर्निंग को दूसरा में। तो ये वाला पहला वाला भाग में क्या चल रहा है बताना। मोटिवेशन चल रहा है ना। तो मोटिवेशन में हम लोग सब कुछ देख चुके हैं, खाली हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी टाइप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, मोटिवेशन का कितने टाइप है। तो हम लोग को टोटल 20 टाइप का भी पढ़ना है। कितना टाइप का, 20 टाइप का। इसमें पता नहीं 13वां होगा या 14वां होगा, है ना। 15वां है, देखी थी स्क्रीन पे। तो अभी हम लोग कौन सा देख रहे हैं, 15वां टाइप होगा। कौन सा देख रहे हैं, 15वां टाइप का। तो 15वां टाइप के लिए सीधा स्क्रीन पे सामने आ गए हम लोग। अब हमारा 15वां टाइप क्या है, टास्क वर्सेस ईगो इन्वॉल्वमेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे, कार केंद्रित और अहम केंद्रित। तो इसमें बताना, कार केंद्रित क्या हो गया तेरा, टास्क। और अहम केंद्रित क्या हो गया, ईगो वाला, है ना। तो टास्क इन्वॉल्व क्या होगा, प्रदर्शन का मानदंड। ये सब अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, पहले हम लोग सीधा दादाजी का एक कहानी सुनते हैं। जिसके रचनाकार कौन हो गए, तो एक दादाजी हो गए। कहानी कहानी का शीर्षक क्या बताना, दो चित्रकार, एक लक्ष्य और दो दृष्टिकोण। है ना, टू पेंटर्स, वन गोल, टू माइंडसेट। सबसे पहले सीन वन है, दिमाग में कल्पना करो कि प्रतियोगिता का घोषणा होता है। एक कला का विद्यालय जहाँ एंटिंग पेंटिंग डेंटिंग सिखाते हैं, उसे बेस्ट पेंटिंग कंपटीशन आयोजित हुआ। दो छात्र हैं, अनन्या और रोहन। दोनों बहुत प्रतिभाशाली थे। दोनों का उद्देश्य एक ही था, क्या था, जीतना। लेकिन उनकी प्रेरणा की दिशा अलग अलग थी। अनन्या का क्या था भैया, तो अनन्या जो है सो कार केंद्रित है। कार केंद्रित यानी टास्क इन्वॉल्व मोटिवेशन है। ये क्या होता है, अनन्या ने कैनवास खोला और सोचने लगी, इस बार मैं अपने पिछले चित्र से बेहतर बनाऊंगी। मुझे अपने ब्रश स्ट्रोक और रंग संयोजन को और निखार, ब्रश स्ट्रोक जो प्रेशर से ब्रश नहीं मारते हैं वही है। तो ब्रश का स्ट्रोक को सुधारना, रंग का कॉम्बिनेशन को और भी निखारना है। वह घंटों घंटा अभ्यास करती रही, अपनी पिछली गलतियों पर ध्यान देती रही। यहाँ रंग ज्यादा गाढ़ा है, इसको हम संतुलित करेंगे। वह दूसरे के काम को देखकर तुलना नहीं करती थी। देखो यहीं से हमारा मेन वर्ड आ रहा है। वह दूसरे को देखकर तुलना नहीं करती थी, बल्कि कहती थी, मैं अपनी यात्रा को सुधारना चाहती हूँ। दूसरे से उसको कोई मतलब नहीं है कि दूसरे का नोट्स कंप्लीट है कि नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या बना है, कॉन्सेप्ट यही बना है हमारा, टास्क इन्वॉल्वमेंट, यानी कि कार्य पर केंद्रित कर दी है। और कार्य पर केंद्रित यानी अच्छा पेंटिंग बनाना है, खुद का कार्य पर केंद्रित किया, वही तो उसको क्या जन्म दे रहा है, प्रेरणा जन्म दे रहा है। तो जहां पर व्यक्ति का जो ध्यान है वह सिर्फ काम की गुणवत्ता और स्वयं की प्रगति पर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टास्क इन्वॉल्व मोटिवेशन। तो टास्क इन्वॉल्व क्या होता है, यानी कि हम लोग इम्प्रूवमेंट पे क्या करेंगे, तो फोकस करेंगे। किसी भी चीज का मास्टरी होने में क्या करेंगे, फोकस करेंगे। और किसी भी चीज का लर्निंग होने में क्या करेंगे, फोकस करेंगे। कौन सा कहलाएगा यह, टास्क। तो बताओ भैया, टास्क इन्वॉल्व इन्वॉल्व जो मोटिवेशन है, वह क्या क्या को फोकस करता है। सबसे पहले तो स्वयं की प्रगति, दूसरा मास्टरी हासिल करना, और तीसरा सीखना। दूसरे से उसको कोई मतलब रहता है क्या, नहीं रहता है। यानी कि यहाँ पर अगर वह एग्जाम में फेल कर गई है, तो वह गलती किसको ठहराएगी, खुद को, शिक्षक को नहीं ठहराएगी, है ना। गलती दुश्मन नहीं शिक्षक होती, यानी खुद से ही जो मोटिवेट हो रही है, खुद से वो मिस्टेक कर रही है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब अगला वाला दृश्य 3, रोहन। रोहन क्या है? अहम केंद्रित है। अहम केंद्रित का मतलब ईगो यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया। ईगो यहाँ क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया। तो कैसे इन्वॉल्व हो गया, रोहन सोच रहा था, इस बार मुझे बस अनन्या से बेहतर पेंटिंग करनी है। इसका मतलब है, ये लड़का, कुछ लड़का होता है ना, कभी तैयारी नहीं किया कलेक्टर बनने का, जब उसका पड़ोसी कलेक्टर बन जाएगा, अरे यार वो कलेक्टर बन गया, अब तो हमको कलेक्टर बनना ही पड़ेगा। देखा हो ना ऐसा। तेरे अगल बगल में कोई रेलवे का तैयारी नहीं करेगा, जो कोई पड़ोसी अगर रेलवे निकाल लिया, अरे उसका बेटा रेलवे निकल गया,
हम भी जा रहे हैं कल से कोचिंग ज्वाइन करेंगे। तो ये वाला जो सोच होता है वह दूसरे से तुलना करने के कारण खुद को प्रेरित करता है। तो यहाँ पर हमारा पात्र में कौन आ गया, रोहन आ रहा है। वह अनन्या से बेहतर पेंटिंग करना चाह रहा है। सोचता है अगर वह जीत गई है तो अनन्या को सब लोग बेस्ट आर्टिस्ट कहेंगे और हमको नहीं बोलेंगे। वह पेंटिंग बना रहा था पर उसका ध्यान बार बार कहाँ था, अनन्या, अनन्या का कैनवास पर। वह सोचता था अरे वह कौन सा रंग ले रही है, मैं उससे क्या लूंगा, चमकदार लूंगा। जब उसकी एक ब्रश की लाइन बिगड़ गई तो वह घबरा गया। अब तो मेरी पेंटिंग खराब दिखेगी, लोग क्या सोचेंगे। अब आ जाओ, इस पैराग्राफ का कनेक्शन क्या बन रहा है। इस पैराग्राफ का कनेक्शन बन रहा है कि यही है ईगो इन्वॉल्वमेंट। यानी कि यहाँ इन्वॉल्व हो गया है क्या, ईगो। उसको तो था सीखना, लेकिन सीखने के चक्कर में अपने घमंड को क्या कर लिया, शामिल कर लिया कि नहीं नहीं नहीं, उससे हम कम कैसे हो सकते हैं। तो यह अहम केंद्रित प्रेरणा हो गई, जहाँ व्यक्ति का ध्यान दूसरों से श्रेष्ठ दिखने पर होता है। तो ये जो ईगो इन्वॉल्व जहां पर हो जाएगा ना, जहां तेरा ईगो शामिल हो जाएगा, तो ईगो शामिल होने से क्या क्या तुम में आ जाएगा, तनाव, तुम तुलना करोगे, और तुम असफलता का डर के कहीं वह फर्स्ट कर गया तो तेरा क्या होगा। तो ये देखो, अब हमको पता चला कि ईगो जहां जहां इन्वॉल्व हो जाता है, वहां वहां पर हमारे लिए फोकस दूसरे का परफॉर्मेंस रखता है, आउट परफॉर्मिंग। जो दूसरा, देखो, दूसरा लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं उस पे हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। नॉट ऑन लर्निंग, यानी खुद का लर्निंग पे हम लोग फोकस नहीं करते। इसको एक बार और समझा देते हैं। जहां पर ईगो हमारा इन्वॉल्व हो जाता है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो दूसरे लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसी पे हम फोकस करते हैं, और खुद का लर्निंग पे फोकस नहीं करते हैं। कितना उल्टा हो जाता है क्या। तो अब हमको पता चल गया कि ईगो इन्वॉल्वमेंट क्या होता है। अब दृश्य 4 देखें, आउटकम क्या होता है। देखो, आउटकम यानी ईगो जहां इन्वॉल्व हो जाएगा उसका परिणाम क्या होगा। जब प्रतियोगिता का दिन आया, अनन्या ने अपनी पेंटिंग प्रस्तुत की, रंग का संयोजन को गहरा किया, विषय को कैसा बनाया, संवेदनशील बनाया। उसकी पेंटिंग में शांति रही और आत्मविश्वास झलक रहा था। वहीं रोहन की पेंटिंग भी सुंदर थी, पर जल्दबाजी और घबराहट झलक रहा था। जजों ने अनन्या को विजेता घोषित कर दिया। रोहन उदास होकर बोला, तुम तो भाग्यशाली हो अनन्या, सब तुम्हारा पक्ष लेते हैं। अनन्या मुस्कुराई और बोली, क्या बोली अनन्या अब इसको, मैं तो बस कल की अनन्या से बेहतर बनना चाहती थी, हम किसी से तुलना नहीं किए हैं। तो आज की जीत मेरा उसी मेहनत का परिणाम है। तो देखो, अब हमारा एक सवाल है कि हम लोग भी अपने आप को जो कल थे उससे बेहतर बना रहे हैं, या कोई और जो बन गया है उसको देखते हुए हम लोग बेहतर बनना चाह रहे हैं। कल से खुद को बेहतर बनाना है, याद रखो। हम लोग को क्या करना है, जहाँ कल खड़े थे, जैसे कल कहाँ खड़े थे, देखो एक बात बता रहे हैं, हम अपने बारे में बता रहे हैं, छोड़ो, नहीं तुमको लगेगा हम तुम्हारे बारे में बात करते हैं। पहले हम क्या करते थे, 11 बजे के बाद, 11 बजे से 2 बजे तक हम क्या करते थे, पढ़ते थे। क्या करते थे, पढ़ते थे। तो तुमको तो मालूम ही है कि हमारे यहाँ मार्च में क्या होगा, कुछ फंक्शन है जहाँ हम बहुत ज्यादा क्या रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। तो हम अपने दिमाग का क्या जलाया, बत्ती जलाया। क्या बत्ती जलाया, अरे भैया मार्च में हमको समय नहीं है, तो हमको क्या करना है, एक उपाय लगाना है। तो 11 बजे के बजाय अब हम क्या कर रहे हैं, 4 बजे। देखो, हम तुमको पढ़ा नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, खुद को पढ़ रहे हैं। तो 4 से 6 हम खुद को पढ़ रहे हैं ना। तो हम थे। अच्छा, अब बताओ हमारा कल कौन था। तो यहाँ ये हमारा क्या था, कल, कल था ना। और ये क्या हमारा, आज। और जैसे जैसे एग्जाम होगा तो और हम क्या करेंगे, 2 बजे से शुरू करेंगे, सोना ही नहीं है। जैसे पिछले बार सीटेट पे हुआ था, रात भर हम पोस्ट ऑफिस चौक में रह जाते थे ना, दिन रात एक करके, फिर वही हाल है। तो हमको क्या करना है, दूसरे से तुलना नहीं करना है कि दूसरा क्या बोलेगा, दूसरा क्या मजाक उड़ाएगा, दूसरा क्या कमा, अरे दूसरे को छोड़ो भैया। हमको खाली कल से बेहतर आज बनना है, वैसे ही हमको मेहनत करना है। और तुम लोगों को भी ऐसा ही करना है। अब दृश्य 5 देखो, लर्निंग आउटकम क्या हुआ। रोहन बाद में समझ गया, जैसे तुम लोग भी अब समझ जाओगे धीरे धीरे, कि मैं दूसरों से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, जबकि हमको क्या चाहिए, खुद का सुधार। कई लोग हतोत्साहित हो जाएगा जब कोचिंग में, जैसे अभी कुछ स्टूडेंट लोग आया था इंक्वायरी करने के लिए,
तो मालूम चला कि हमारा सिलेबस खत्म हो जा रहा है, कितना तारीख को, 15 तारीख को। तो उसके चेहरे पे जैसे ही ये लाइन आया ना, उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा उदासी आ गई। सर, ये तो सिलेबस ही तुम लोग का खत्म हो गया है, तो अब हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन मार्क आया था। तो भैया तुम दूसरे से मत ना तुलना करो, हमारा क्या होगा मतलब, तुमको बस मेरे पास आना है, ताकि कल जहाँ पे तुम थी और वहां से तुमको कहाँ जाना है आज, यानी आज तुमको यहाँ जाना है। तुम आओ हमारे पास, जहाँ थी वहां से तो आगे जाओगी ना भाई। दूसरे से क्या लेना देना, उसका नोट्स हो गया, उसका सिलेबस हो गया, उसका ये, उसको छोड़ दो। ऐसा तो नहीं फील हो रहा है कि हम तुम लोग को कह रहे हैं। ठीक है, तो हमको कैसा रखना चाहिए, टास्क फोकस की ईगो फोकस, बताना। ये वीडियो जो सुनेगी तो पता चल जाएगा स्टूडेंट को कि हम उसी के लिए कह रहे हैं, जो इंक्वायरी के लिए आई थी। कहीं 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 मान लो कभी चला गया उसके पास, तो हमारा मोटिवेशन क्या मिला, कि ये हमारे पास में एक होता है टास्क फोकस मोटिवेशन, एक होता है ईगो फोकस। तो टास्क फोकस मेरे लिए क्या होता है, बेस्ट होता है ना। और ईगो जो फोकस है, वह क्या है, जोखिम वाला होता है। वह हमको धीरे धीरे क्या करेगा, डराएगा। तुम दूसरे से कंपेयर करोगे तो तुम डर जाओगी, क्योंकि उसका सिलेबस खत्म हो गया, हम कैसे तैयारी करें। तो तुमको दूसरे से नहीं तुलना करना है, तुमको क्या करना है, टास्क फोकस, खुद का त्रुटि को दूर करने का, सीखने का ये मौका देगा। तो तुमको ये मोटिवेशन अच्छे से समझ में आ गया, 13 ही मिनट में हम इसका अच्छे से समझा दिए, क्लियर कर लिया। हम लोग आ जाते हैं सारांश में। चलो फोकस सबसे पहले आते हैं, है ना। जहाँ टास्क देखो, इसको तो बहुत अच्छा है, ये तीर निकालो राम जी का धनुष से, और यहाँ पर टास्क रहेगा, टास्क में फोकस क्या होता है, सेल्फ में, क्या पर सेल्फ रहेगा, है ना। लेकिन जहां पर ईगो इन्वॉल्व हो जाएगा, वहां पे आदमी फोकस किस पे करेगा, कंपैरिजन पे, दूसरे से कंपैरिजन करने पे करेगा। अब देखो, जहाँ टास्क इन्वॉल्व मोटिवेशन होता है, उसका लक्ष्य क्या होता है, खुद का क्वालिटी को सुधारना और खुद को क्या करना, मास्टर करना। लेकिन जहां पर ईगो इन्वॉल्व हो जाएगा, उस व्यक्ति का लक्ष्य क्या होगा, जीत जाना और दूसरे से सुपीरियरिटी दिखाना, दूसरे से आगे बढ़ना। दोनों में अंतर है। अब देखो, जहां पर हमारा टास्क वाला इन्वॉल्व मोटिवेशन है, वह रिएक्शन टू मिस, जहाँ गलती होता है, अगर उससे कुछ पेंटिंग में गलती होता है तो सोचा अच्छा अभी हमको लड़ना है और भी हमको अपना क्या करना है, इम्प्रूव करना है। लेकिन अगर जहाँ ईगो इन्वॉल्व है ना, अगर उससे कुछ गलती हो रहा है तो बोलेगा अरे भैया फील थ्रेटेन और असम, यानी कि वह क्या करेगा, दूसरे से शर्मिंदगी महसूस करेगा, यानी तो दूसरे को क्या करेगा, दूसरे से डरेगा, दूसरे से डर जाएगा कि अरे वो तो फर्स्ट कर गई, हम क्या करें। अब देखो अगला, जहां पर टास्क इन्वॉल्व होता है ना, उसका रिस्क बिहेवियर कैसा होता है, तो उसका रिस्क बिहेवियर में टेक हेल्थी चैलेंज। दूसरे लोग अगर उसके सामने चुनौती दे रहे हैं, तो वह मुस्कुरा कर स्वीकार करेगा, ठीक है कंपटीशन है ना, कोई बात नहीं, तुम भी आगे बढ़ो हम भी आगे बढ़ते हैं। ये टास्क इन्वॉल्व वाला, जो ईगो इन्वॉल्व वाला हो, जिसका ईगो हर्ट कर रहा है, उसका बिहेवियर अगर दे कुछ कंपटीशन करा दोगी, तो वह क्या करेगा, अवॉइड डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट, अगर चुनौती प्रतिद्वंदी है ना, तो उसको अवॉइड करना चाहेगा। ऐसे ही लोग, जैसे कुछ लोग होते हैं सीधा दुश्मन समझ करके उसको गोली मार देते हैं, चुनाव उनाव में होता है ना, कोई नेता दूसरे को गोली मार देगा, हटा देगा। अब देखो, जहाँ टास्क इन्वॉल्व मोटिवेशन है, वह निकलता क्या है, वह लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पाता है और कॉन्फिडेंस पाता है। ठीक है। और वैसे व्यक्ति जो ईगो को शामिल कर लेते हैं मोटिवेशन में, उसका आउटकम क्या होता है, एंजाइटी, यानी बहुत चिंता होगा, और फियर होगा, डर होगा, किसका, फेल कर जाने का। तो ये चार्ट में ही पूरा इसका सारांश आ गया तुम्हारा। अब हम लोग इससे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। कहानी का नैतिक संदेश क्या है, जब लक्ष्य दूसरे को हराना नहीं है, लक्ष्य दूसरे को हराना नहीं है, खुद को बेहतर बनाना होता है, तभी सच्ची प्रेरणा जन्म लेती है। यानी कि हमको फोकस करना है खुद का प्रोग्रेस में, नॉट ऑन प्रूविंग। हमको दूसरे के सामने में सब प्रूफ अपने आप को नहीं करना है, बल्कि हमको अपने आप को इम्प्रूव करना है। एक होता है प्रूफ, एक है इम्प्रूव, दोनों में क्या अंतर है। प्रूफ का मतलब तुम हम कंपेयर कर ली ना, साबित कर रही हो कि हमको भी आता है। और इम्प्रूव का मतलब है तुम कोई कंपेयर नहीं कर रही है, तुम खाली खुद को इम्प्रूव कर रही हो। तो क्या निकला, हमको कैसा चाहिए, हमको फोकस ऑन, ऑन, ठीक है चलो, हमको इम्प्रूव चाहिए, प्रूफ नहीं करना है बल्कि इम्प्रूव करना है। सोचो यही सब बात ना, अगर हम लोग तंबू को गाड़ दे और भाषण में माइक पकड़ के ले ले, और बाबा जी वाला वो दाढ़ी वाड़ी रख ले टीका, तो हमारे पास भी भीड़ जुट जाएगा, है ना, ज्ञान दे रहा है।
देखो ये हो गई अनन्या। अनन्या के चेहरे पे कितना अच्छा मुस्कुराहट है, यह सोच रही है कि हमको क्या करना है, सिर्फ इम्प्रूव करना है। अनन्या क्या सोच रही है कि हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बताना, इम्प्रूव करना है। यह सोच रही है हम खुद को क्या करें, इम्प्रूव, यानी खुद को कैसा बना दे, बेहतर बना ले। इसलिए इसके चेहरे पे क्या है, मुस्कान है। और इसके चेहरे पे क्या है बताना, टेंशन है। ये इसका खत्म, आई मस्ट डू बेटर देन हर, यानी दूसरे से क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। तुलना कर रहा है तो इसके चेहरे पे क्या है, डर है। इसके चेहरे पे क्या है, चिंता है। और डर और चिंता से कोई भी काम तुम करोगी तो वह क्या करेगा, गलती तो करेगा ना। तो जहां तुम गलती की वहां पे क्या की, फेल कर गई। चलो तो हम ये बता रहे हैं, मान लो ये लोग ना जेटेट का एग्जाम का तैयारी कर रहा है ना, जेटेट एग्जाम का तैयारी कर रहा है। तो जो बच्चा देर से कोचिंग ज्वाइन कर रहा है, उसको ऐसा सोचना चाहिए क्या कि हमको तो उससे बेहतर करना है, जल्दी से कर लेना है कंप्लीट। सोचना है क्या ऐसा, नहीं सोचना। बल्कि क्या सोचना है कि हम कल यहाँ थे तो आज को क्या हो जाना है, यहाँ हो जाना है। तो कहानी के लिए कॉमिक्स डालें, यही कॉमिक्स में तो टाइम मेरा बर्बाद हो जाता है। अब यहाँ पे आ जाओ, इससे कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, है ना। पहला वाला क्वेश्चन, हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन नहीं दिखाएंगे। अनन्या ने अपनी चित्रकला कौशल को सुधारने और पिछली गलतियों से सीखने पर ध्यान दिया। उसकी प्रेरणा किस प्रकार की है, आंसर बता दो। टास्क वाला है कि ईगो वाला। अब लोग अच्छा लग रहा है, ऑप्शन बिना दिखाए तुम लोग आंसर दे रही हो। आ गया ना, इसी को कहते हैं जादू। बिना ऑप्शन दिखाए आंसर पकड़ लिए, सही बात है। अब दूसरा वाला हमारा क्वेश्चन है। दूसरा वाला क्वेश्चन है, रोहन का लक्ष्य प्रतियोगिता में अनन्या से बेहतर दिखना और खुद को श्रेष्ठ साबित करना था, क्या दिखाता है, ईगो दिखा दिया। चलो आंसर चेक कर लेते हैं, ईगो आ गया। अब तो अच्छा लग रहा होगा। तीसरा वाला क्लास देखो, सॉरी तीसरा क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा परिणाम कार्य केंद्रितता से जुड़ा है, माने कि टास्क इन्वॉल्वमेंट, कौन सा टास्क इन्वॉल्वमेंट से जुड़ा, आप देखो क्या होगा इसका सही। गलतियों, अच्छा ठीक है, और भी ऑप्शन देख लो। गलतियों से सीखना होगा, बी वाला होगा, है ना। ये हमारा हो गया बी। लर्निंग फ्रॉम एरर, एरर से वो लोग क्या करते हैं, लर्निंग सीखते हैं वो लोग, सीखने का अवसर मानते हैं। कहानी के अनुसार जो हमारा अहम केंद्रित को क्या है, ईगो इन्वॉल्वमेंट है ना। तो अहम केंद्रित प्रेरणा का संभावित जोखिम क्या होता है बताओ। जहां पे हमारा ईगो ले गया, क्या ले गया, ईगो ले गया। तो ईगो से जिज्ञासा में वृद्धि होगा क्या, आत्म शिक्षा में वृद्धि होगा क्या, जोखिम से बचाव, जोखिम में डरोगी और तनाव में रहोगे तो यही ना होगा। सही जवाब है, चार भी सही हो गया। अब बताओ, कहानी दो चित्रकार एक लक्ष्य दो दृष्टिकोण से मुख्य संदेश क्या मिलता है। सच्ची प्रगति आत्म सुधार पर ध्यान देती है। यही देखो, दूसरे से प्रतिस्पर्धा, उसको सीटेट वाला को नेगेटिव मान लेता है। जीतना सीखने से अधिक महत्वपूर्ण है, ये भी गलत बात है। क्योंकि सीखना ना ज्यादा महत्वपूर्ण है, जीतना कोई मायने नहीं है, बल्कि मायने क्या है, सीखना। और तुलना तो करना ही नहीं चाहिए, तो तुलना तो यहाँ भी हटा दो। ठीक है, तो तुम लोग का ये भी खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, आज के लिए हम लोग इतना ही करें या और भी एक क्लास कर ले, सीडीपी का, कि इतना ही रहने दें। कल हमारा चलेगा 16वां नंबर। क्या चलेगा, 16वां। देखो देखते देखते 20 तक पहुंच जा रहा है ना, देखते देखते 20 तक। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो मान लो